क्या सच में एक तेंदुआ आदमखोर हो गया है? और क्या सच में एक तेंदुआ खुलेआम रिहायशी इलाके में घूम रहा है? क्या सच में एक तेंदुआ नरभक्षी बनकर लोगों को अपना निवाला बना रहा है? और क्या झारखंड के गढ़वा में तेंदुए के आतंक ने लोगों की नींद उड़ा दी है? क्या है सच्चाई, जानेंगे अगले आधे घंटे में। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष गढ़वा में नरभक्षी का आतंक। तेंदुआ, शेर और बाघ की फैमिली का एक तेंदुआ ऐसा जानवर जिसका नाम भर सुनने से इंसान दहल जाता है, कलेजे में दहशत भर जाती है, जिसमें डर से थर-थर कांपने लगता है और जिसकी सिर्फ एक दहाड़ से दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो अगर सामने आ जाए तो अच्छे छुके होश फाख्ता हो जाएं। सोचिए, अगर यही जानवर आपके गांव, आपके घर में घुस आए तो क्या हालत होगी, और एक एक कर लोगों को अपना निवाला बनाने लगे तो क्या होगा। दुनिया के सबसे फुर्तीले जानवर, चीते की तरह दिखने वाला एक शिकारी जो है बहुत शातिर, छिपकर करता है हमला। जानवर तो जानवर, नहीं बख्शता इंसान को भी। गुर्राहट से कांप जाता है कलेजा। ताकतवर इतना कि शिकार को अपनी पीठ पर ही लाद ले जाता है। शिकार लेकर पेड़ पर भी चढ़ जाता है, पानी में भी तैर सकता है। अंधेरे में इंसान से 7 गुना बेहतर देख सकता है और 5 गुना बेहतर सुन सकता है। करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते वक्त 6 मीटर तक की लंबी छलांग लगाकर आपको दबोच सकता है। सोचिए, अगर ये खूंखार जानवर आपके इलाके, गांव या घर में आ जाए तो क्या होगा। झारखंड के गढ़वा में इन दिनों इसी खतरनाक जानवर तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। लोग तेंदुए की दहशत के साये में जी रहे हैं। हर दिन तेंदुआ गांवों में घुसकर कभी बच्चे तो कभी मवेशियों पर हमला कर रहा है। जैसे सरे रहता था, हम जा रहे थे उधर, हमारे ऊपर जानवर अटैक किया। कौन सा जानवर था हम पहचान नहीं पाए उतना। जब आया हमारे सामने से तो हम डांटे ऐसे किए, ऐसे चौफाल के मार के और दौड़ने लगा। उसको कुत्ता भी दौड़ाने लगा और डर के मारे हम हाला करने लगे, डांटा पीट पीट के। उसके बाद में जानवर उधर कूद के चला गया और हम अपना घर तरफ दौड़ के चल गए। तो इधर अभी कौन जानवर घूम रहा है? इधर में अभी तो तेंदुआ का हाला हुआ है सर। मैंने तेंदुआ ही था। मैंने हम उतना पहचान नहीं कर सके सर, मगर आदमी पर हमला करे तो तेंदुआ ही होगा। तेंदुए के आतंक से गढ़वा जिले के रंका, भंडरिया, रामकांडा और चिनिया प्रखंड के 100 से ज्यादा गांवों के ग्रामीण दहशत में हैं। तेंदुआ अब तक गढ़वा में 3 और लातेहार के बरवाडीह में 1 यानी कुल 4 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा मवेशियों को अपना चारा बना चुका है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जगह जगह 6 पिंजरे लगाए हैं। जंगल में तेंदुए को ट्रैक करने के लिए 50 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अब तक हाथ खाली ही हैं।
तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। इसे पकड़ने या उसका शिकार करने के लिए शातिर शिकारी भी लगाए गए हैं। तेंदुए के पंजों के निशान ढूंढे जा रहे हैं ताकि उस आदमखोर को काबू में किया जा सके। एक टीम भी बुलाया है जिसमें एक्सपर्ट नवाब सफत अली खान साहब आए हैं, जो सवेरे से रात तक दिन भर इसी मुहिम में लगे हुए हैं। 5 तारीख से ही उन लोग घूम रहे थे और 5 तारीख को उनको डायरेक्ट साइटिंग भी हुआ है बरवा गांव के आसपास। और अभी तेंदुआ का मूवमेंट है वही बरवा कुशवार और रमगंडा के आसपास गांव में ही देखा जा रहा है। तो हम लोग वहां पर इनके डायरेक्शन में, सफत अली खान साहब के डायरेक्शन में ही वहां पर जो अच्छी जगह पर है, सुटेबल स्थान है, वहां पर केज लगाए। अभी 3 केज लगाए, अभी चौथा भी अभी लगने वाला है। तो 4 केज हम लोग लगा दिए हैं। तो उसके बाद अभी से फिर मॉनिटरिंग करेंगे उसको और रात भर देखेंगे कि क्या होता है नहीं होता है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कैप्चर कर पाया तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। 4 हमारे पास ट्रैप केजेस हैं। एनिमल का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने कैमरा ट्रैप लगाए। ड्रोन कैमरा से भी हम लोगों ने उनके आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए। अभी हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो प्रॉपर प्लानिंग से कि कहाँ कहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रैप हो सकता है, वहाँ पे हमने 4 ट्रैप केज लगाए हुए हैं। और हमारे पास जो टीम है, जो नवाब सफत अली खान है, इनकी टीम जो बहुत लंबे समय से अनुभव रखे हैं ट्रैंकुलाइज करने के लिए, हम लोगों ने इनको भी बुलाया और इनसे भी मदद ले रहे हैं। रामकांडा, भंडरिया और रंका के करीब 70 किलोमीटर के एरिया में तेंदुए को तलाशा जा रहा है। जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, लेकिन शातिर और आदमखोर तेंदुआ हाथ नहीं आ रहा। जंगल में लगाए गए सीसीटीवी में तेंदुए की बजाय अन्य जंगली जानवर कैद हो रहे हैं। जंगल में जगह जगह पिंजरा और ट्रैप कैमरा भी लगा है, लेकिन यह खूंखार तेंदुआ इतना शातिर है कि पिछले लगभग 20 दिनों से न तो जाल में फंसा और न ही कैमरे में कैद हुआ। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो गढ़वा के आदमखोर ने वन विभाग की नाक में दम कर रखा है। तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पूरी फौज उतार दी है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। हैदराबाद से मशहूर शूटर को बुलाया गया है। स्पेशल गाड़ी मंगाई गई, कई पिंजरे लगाए गए और दिन हो रात हो जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, लेकिन आदमखोर तेंदुआ पकड़ में नहीं आ रहा। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, आदमखोर के आतंक पर लगाम कसने के लिए जंगल के चप्पे चप्पे की खाक छानी जा रही है। पेड़ पौधों से लेकर सड़क और खेत खलिहान तक की तलाशी ली जा रही है। जमीन के इंच इंच का बारीकी से मुआयना किया जा रहा है ताकि आदमखोर तेंदुए के पंजों के निशान मिल सके, लेकिन वो शातिर शिकारी हर इंतजाम को चकमा दे रहा है। इतना बड़ा इलाका है कि कोशिश पूरी करना हमारा काम है, बाकी एक टाइम फ्रेम उसका देना मुश्किल है, क्योंकि ये बड़े चालाक जानवर होते हैं और बहुत ज़्यादा ये मूव करता है। अब जैसा सीएफ साहब ने बताया कि 8-10 किलोमीटर का एरिया में ये आ गया है। पिछले 3-4 दिन से डायरेक्ट साइटिंग भी हो रही है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल यहाँ से फिर वो 20 किलोमीटर दूर चला जाए। वहाँ पे कोई डायरेक्ट साइटिंग होगी तो फिर हमारा हर चीज़ वहाँ मूव होगी। आदमखोर तेंदुए का आतंक लोगों को डरा रहा है। दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। वन विभाग का कोई भी जतन काम नहीं आ रहा। गढ़वा से करीब 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद से शिकारियों की स्पेशल टीम बुलाई गई है। शूटर नवाब अली खान अपनी टीम के साथ गढ़वा के आसपास के इलाके में गश्त कर रहे हैं ताकि तेंदुए के पगमार्ग ढूंढे जा सकें और उस तक पहुंचा जा सके। इसके लिए हैदराबाद से स्पेशल गाड़ी भी मंगवाई गई है। तो लोग सब मिल के, हमारे पास ट्रैकर्स हैं और हमारी गाड़ी भी आ गई है। हैदराबाद से स्पेशल गाड़ी है जो 4 व्हील ड्राइव है, जो अंदर जा सकती है, कैंप कर सकते हैं हम उसमें।
रह सकते हैं, सब चीज़ का इक्विपमेंट के साथ आ गए हैं। अब कोशिश करेंगे ईश्वर से कि हमको कामयाबी मिले, क्योंकि आसान काम नहीं है इतने बड़े एरिया में एक तेंदुए को ढूंढना और निकालना और उसको पकड़ना आसान काम नहीं है, मगर कोशिश पूरी करेंगे। खूंखार तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगह जाल बिछाए गए हैं। जंगल में 6 पिंजरे भी लगाए गए हैं। 15 सुअरों को भी शिकार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 60 लोकेशंस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पहले जिन लोकेशंस पर कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, उनकी लोकेशन भी बदल दी गई है। थर्मल और ड्रोन कैमरे में तेंदुए को कैप्चर भी किया गया है। लेकिन क्या मजाल, जो शातिर तेंदुआ पकड़ में आ जाए। अब आम लोगों से भी अपील की जा रही है। हम प्रयास 100% कर रहे हैं। कोई चीज वन विभाग और हमारी टीम कोई चीज छोड़ नहीं रही है। जो मेरे 40 साल के अनुभव में मैं सीखा हूँ, वो सारी चीजें हम यहाँ लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सब आराम हो सबको। और मेरी गुजारिश गांव वालों से यही है कि आप लोग सब कोऑपरेट करिए हमारे साथ, वन विभाग की टीमों के साथ कोऑपरेट करिए। और शाम में 4 साढ़े 4 ठंड के दिन है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। इसके जो मारने की टाइमिंग है आप देखेंगे वो शाम में 4 से 6 साढ़े 6 तक है। तो इस वक्त जो है कोई बाहर ना निकले। दरअसल गढ़वा जिला चारों तरफ से जंगली इलाके से घिरा है। छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी और बिहार के जंगली इलाके से सटा हुआ भी है। लिहाजा यहाँ हमेशा जंगली जानवरों का आतंक होता है। जंगली जानवर पहले गांवों में मवेशियों को नुकसान पहुंचाते थे। गढ़वा में तेंदुए के हमले का इससे पहले मामला नहीं देखा गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे जंगल में मानव अतिक्रमण बढ़ा है, जानवर हिंसक होते चले गए। नतीजा अब गांवों में आकर हमले करने लगे हैं। पूरी कोशिश ये करते हैं कि इसको जिंदा पकड़ सकें। अभी 4 नए केजेस भी आए हैं और ट्रैंक्यूलाइजिंग का इक्विपमेंट सारा मेरे साथ आ गया है। वेटनरी डॉक्टर की भी हम ले रहे हैं हमारी टीम में साथ। तो पूरी कोशिश ये होती है कि इसको जिंदा हम पकड़ सकें सुरक्षित, क्योंकि आदमखोर अगर हो भी जाए तो जंगली जानवर का कुछ ना कुछ नेचर में उसका रोल होता है। और शूट करना जो है वो आखिरी रिसोर्ट है, बिल्कुल जब सब चीज फेल हो जाती है। वन विभाग की टीम पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन गढ़वा के ग्रामीण आदमखोर तेंदुए के आतंक से भयभीत हैं। तो दूसरी तरफ शिकार करने आए शिकारी के लिए भी ये शातिर तेंदुआ पहेली बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गढ़वा और आसपास के पूरे इलाके में डर का माहौल है। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। घर वाले परिवार के सदस्यों के लिए फिक्रमंद हैं कि सर्द रात में झाड़ियों के बीच से कहीं तेंदुआ हमला न कर दे। रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुस जाने के बाद डर होना लाजमी है और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपके आसपास तेंदुआ दिख जाए तो आप क्या करें। जानवरों का प्राकृतिक ठिकाना जंगल होता है, लेकिन ठिकाने नष्ट होने से वो रिहायशी इलाकों में चले आते हैं। आबादी बढ़ने और इंसानों की चाहत ने वन्य जीवों का दायरा सीमित कर दिया। बात एक गांव, इलाके या सोसाइटी की नहीं। तेंदुआ गढ़वा, किशनगंज, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, पीलीभीत, नागपुर, पटना, कहीं भी जंगल के करीब शहर में देखा जा सकता है। सवाल उठता है कि अगर आप अकेले हैं और सामने खूंखार जानवर से सामना हो जाए तो क्या करेंगे। समझिए,
तेंदुए के हमले से कैसे बचें? तेंदुए की जानकारी मिलने पर डरे नहीं, बल्कि जागरूक होकर सतर्कता बरतें। तेंदुआ ही नहीं बल्कि कई जंगली जानवरों का स्वभाव इंसानों पर हमले करने का नहीं होता। वो जब खुद पर खतरा महसूस करते हैं तभी हमलावर होते हैं। आपको शायद लगे या कोई कहे कि तेंदुआ हमला करे तो भागने लगो। जी नहीं, ऐसा कभी मत कीजिए। आप शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ जैसे जानवरों से तेज नहीं भाग सकते। तेंदुआ करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, आप नहीं। जहां मसल पावर काम ना आए वहां मेंटल पावर ट्राई करें। तेंदुए के खिलाफ खुद को ताकतवर दिखाने का तरीका है जोर जोर से चिल्लाएं, ताली बजाएं। अगर तेंदुआ काफी दूर है तो जबरन उसे छेड़े नहीं, वो इसे अपने लिए चुनौती समझ सकता है। और आ बैल मुझे मार वाली कहावत की तरह आप बेवजह मुसीबत पाल लेंगे। हाँ, तेंदुए की आंखों में आंखें डालकर कभी ना देखें, वो इसे अपने लिए चुनौती समझ सकता है और हमला कर सकता है। तेंदुआ अगर थोड़ी दूरी पर हो तो धीरे से पीछे हटने की कोशिश करें और छिपकर दरवाजे के पीछे चले जाएं। एक बड़ा डर जो लोगों में है कि अगर तेंदुआ घर में घुस आए तो क्या करें। घर को जितनी अच्छी तरीके से आप समझते हैं वैसे तेंदुआ नहीं समझता। उसके लिए ये जगह नई होगी, वो थोड़ा डरा डरा महसूस करेगा। ऐसे में झट से आप खुद को अलग कमरे में बंद कर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पुलिस, वन विभाग और अपने परिचितों को सूचित कर सकते हैं। तेंदुए के देखे जाने पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही होता है कि उसे फौरन बेहोशी का इंजेक्शन यानी ट्रैंक्विलाइज किया जाए। इसके बाद उसे वहां से हटाकर जंगल में छोड़ा जाता है। देखिए, जो अगर हम लोगों का जो जंगल क्षेत्र सटा हुआ है या किसी ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभी जंगल के जो जानवर, खास करके जो तेंदुआ या हमारा टाइगर का जो कभी कभी बाहर आ जाते हैं, उसी स्थिति में अगर कोई जानवर को देख लिए हैं, कोई चीज होता था, इमीडिएटली वह निकटतम जो हम लोगों का वन विभाग का कार्यालय का जो कर्मचारी है या कभी वहाँ पे हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनकी वो गांव से भी कुछ आदमी वहाँ पे काम करते हैं, उनसे इमीडिएटली सूचना दिया जाए ताकि किसी तरह का जो घटना होने के पहले हमारा जो वहाँ पे ट्रैकर्स है, हमारा रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुंच जा सके, ताकि किसी तरह का नुकसान जानवर को या आपको पब्लिक का ना हो सके। अगर तब तक जो अगर आप देख किया गया उस तरीके उसको कभी भी उसको छेड़खानी नहीं करना चाहिए, ताकि जानवर के ऊपर या पत्थर फेंकना या कोई चीज को डिस्टर्ब करना, ताकि वो जानवर किसी चीज को कभी डिस्टर्ब नहीं करते, वो अटैक नहीं करता है। बेटर इन्फॉर्म कर दे, थोड़ा दूरी बनाकर रखे, ताकि अनावश्यक कोई चीज के लिए अगर मान लीजिए रात्रि में अगर निकल गया है, अगर घर के सामने दिख गया है तेंदुआ, टाइगर होगा, थोड़ा सा आग जला करके अपने थोड़ा इमीडिएटली अगल बगल इन्फॉर्म करें तो घर से बाहर निकले तुरंत हम लोगों के लिए मतलब जो कर्मचारियों का या पदाधिकारियों का यहाँ पर ट्रैक सूचना दे, तब इमीडिएटली आकर के वहाँ पे गांव का सुरक्षा भी हो जाएगा। जानवर के लिए वहां से बाहर निकला उसको बाहर वापस करने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए हम लोग कार्रवाई किया जा सकता। समझने की बात यह है कि तेंदुआ हो या कोई दूसरा जंगली जानवर, वो अपने रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं। जंगल से निकलकर वो ऐसी जगह छुपना चाहते हैं जहां लोग कम आते जाते हों, जैसे निर्माणाधीन टावर और पुराना घर। ऐसे में अगर रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखे तो डरे नहीं, बल्कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उम्मीद है गढ़वा के नरभक्षी को जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा और लोगों को तेंदुए के आतंक से मुक्ति मिलेगी। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।